अक्टूबर का महीना चला गया है और आ चुका है नवंबर। अभी तक स्ट्रॉबेरी नहीं लगाई, स्ट्रॉबेरी कैसे लगाएँ? फूल आने पर क्या करें? इसका क्राउन क्या होता है? इसकी मिट्टी कैसे बनानी है? मल्चिंग कैसे करनी है? पौधे की केयर कैसे करनी है? और कैसे दिसंबर और जनवरी में हमें स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करने को मिलेगी? तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आज हम वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और इन पौधों को ट्रांसप्लांट कराएँगे और साथ-साथ मैं आपको अपने और भी स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे दिखाऊँगा जो कि मैं काफ़ी टाइम से लगा चुका हूँ। तो चलिए, तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 2 स्ट्रॉबेरी के पौधे, दोनों ही अलग वैरायटी के और दोनों ही अलग। कैसे? वो मैं आपको बताऊँगा, पर सबसे पहले आपको जानना है ये पौधे कहाँ से मिलेंगे और 7 बातें आज मैं आपको बताऊँगा। अगर ये 7 बातें अगर आपने ध्यान रख ली, तो आप भी मेरी तरह जनवरी में देखिएगा और दिसंबर में स्टार्टिंग में देखिएगा, मैं भी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करूँगा अपने टेरेस गार्डन से। सबसे पहले जानने की चीज़ है ये पौधा। इस पौधे में आप देखिए, मैंने इसकी सारी लीव्स हटा दी हैं और इसके ऊपर देख रहे हैं आप, जैसे ये फूल आ चुका है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी का फूल है और इस साइड नीचे की साइड देखेंगे, ये होता है क्राउन। ये इसका क्राउन होता है। कई लोग क्या करते हैं, जब ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे को, तब क्या करते हैं, इसको मिट्टी में ही दबा देते हैं और फिर कहते हैं, पानी देते हैं और फिर कहते हैं हमारा जो पौधा है वो चल नहीं रहा, या फिर वो स्ट्रॉबेरी बन नहीं रही, या तो पत्ते आ नहीं रहे। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जो ये हिस्सा होता है, ये जो क्राउन होता है इसका, इसको हमेशा ऊपर रखना होता है। इसी से क्या होता है, आपकी न्यू लीव्स आती हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर नई-नई लीव्स आने लग गई है इसमें, छोटी-छोटी। तो ये जो क्राउन का हिस्सा होता है, ये आपको मिट्टी के ऊपर रखना होता है। अब बात करते हैं 7 बातें। 7 बातें कौन-सी हैं? सबसे पहली बात है मिट्टी की। मिट्टी आपको कैसे बनानी है? जल निकासी मिट्टी बनानी है, अच्छी मिट्टी बनानी है, जिसमें पानी ना रुके, जिसमें रेत और या कोकोपीट या फिर आप परलाइट, इन तीनों चीज़ों में से किसी को भी मिला सकते हैं, ताकि जो पानी है वो रुके ना, अच्छे से पौधा आपका चल सके। तो चलिए, इसको ट्रांसप्लांट करते हैं और देखते हैं कैसी मिट्टी मैंने बनाई है, कौन से पॉट में लगाई, कौन से पॉट में आपको इसको लगाना है या फिर कौन से ग्रो बैग में लगाना है, और 7 बातें कौन-सी है जिनको हम ध्यान रख के आगे अपने आने वाले टाइम में स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट कर सकें। तो चलिए, अब जानते हैं इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सीज़न। लगाने का सही समय क्या होता है इसका? उत्तर भारत में अक्टूबर और दिसंबर में लगाई जाती है। जो दक्षिण भारत होती है, वहाँ पे थोड़ा जल्दी लगाया जाता है, सितंबर और जनवरी तक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ पड़ने लगती है और ठंड जो है वो जल्दी आ जाती है। दूसरी चीज़ की ऊपर बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ है मिट्टी। मिट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल हल्की और बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल हल्की है और बिल्कुल भुरभुरी है। और जो मिट्टी का पीएच लेवल होता है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसको सही जगह क्या होती है इसको रखने की। इसको सही जगह जो होती है वो होती है धूप वाली जगह, बट ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं चाहिए होती, बट इतनी धूप आए कि जब आप सुबह पानी दें, वो दोपहर तक या शाम तक वो आपका सूख जाए, ताकि आप नेक्स्ट डे दोबारा इसको पानी दे सकें। इतना भी पानी नहीं देना है कि पूरी जो आपका पौधा है उसकी जड़ें खराब हो जाएँ, क्योंकि क्या होता है, जब पौधा नया होता है तब उसकी जो रूट्स होती हैं वो बढ़ रही होती है, डेवलप हो रही होती है, तब क्या होता है, हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वो क्या होती है, बिल्कुल गल जाती हैं, ये खराब हो जाती है, उससे पौधा हमारा मर भी जाता है। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? लगाने का तरीका। लगाने का तरीका बहुत लोगों को नहीं पता होता है और इसी चीज़ में लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं लगाते समय। किन चीज़ों की गलती करते हैं लगाते समय, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी आप पौधा लगाएँ, तब आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें, तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका क्राउन। ये देखिए, ये होता है पौधे का क्राउन स्ट्रॉबेरी का। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए लीव्स आ रही हैं। इस लीव्स का मतलब समझ रहे हैं? ये लीव्स, यहाँ से लीव्स बढ़ेंगी, यहीं से फ्लावर आएगा, यहीं से स्ट्रॉबेरी बनेगी। पर कई लोगों को नहीं पता होता, वो इसको मिट्टी में दबा देते हैं। तो अब इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हल्के हाथ से आप इसको निकाल लीजिएगा। जब ये बाहर निकल जाए, तब आपको इसके क्राउन को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका क्राउन ही मेन होता है। ये क्राउन हमेशा मिट्टी के ऊपर होना चाहिए और इसको थोड़ा ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अभी पौधा बिल्कुल नया है। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा नीचे लगाएँगे तो इसकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएँगी। तो देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है और ट्रांसप्लांट करने के बाद इसको हल्का-हल्का ऊपर से मैंने मिट्टी ढक दी है। बट आप इसका क्राउन देखिए, ऊपर का ऊपर ही है। मैं भी आपको और भी अपने पौधे दिखाऊँगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि वो जो मैंने क्राउन लगाए हैं वो भी बिल्कुल ऊपर हैं। उन पौधों की भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसप्लांट करते समय बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप देखें, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ऊपर से मिट्टी चारों तरफ से बराबर कर दी है। बट ये जो क्राउन है, इसको मैंने ऊपर ही रखा है और इसको ऊपर रखने का मतलब यही है कि अगर ये ऊपर रहेगा तभी आपकी स्ट्रॉबेरी आएगी, तभी आपका पौधा जो है अच्छे से चल पाएगा। तो चलिए, ये बात तो हो गई है पौधे ट्रांसप्लांट करने की। उसके बाद बात करते हैं पानी कैसे देना है। पानी देते समय ध्यान रखना है, शुरुआत के 2-3 हफ्ते आपको रोज़ हल्का पानी देना है और बाद में
2-3 दिन बाद आपको क्या करना है, जब मिट्टी ऊपर की सूखे तब पानी देना है। जैसे आप देखेंगे अभी तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा पानी दे दूँगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो इसको थोड़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। उसके बाद क्या करेंगे हम 1-2 हफ्ते तक इसको बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी देंगे, ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अच्छे से पानी देंगे नीचे तक। क्यों? तब क्या होगा, पौधे की जो रूट्स हैं वो नीचे तक जाएँगी और तब हमें क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा-सा पानी दिया है, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है, इसको धूप वाली जगह रखेंगे, छाया वाली जगह नहीं रखेंगे। 4-5-6 घंटे की इसको धूप चाहिए होती है। अब चलते हैं, ये तो हो गई सब ट्रांसप्लांट की बातें। अब इसको खाद कौन-सी देनी होती है, कब कौन-सी खाद देनी होती है, उन चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है, सरसों की खली, उनको दिया जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ होती हैं। और अब जब फूल आता है, तब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी होती है उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तब सबसे ज़्यादा सरसों की खली दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, तीनों चीज़ें इसमें बराबर मात्रा में होती है, कुछ भी इसमें कम-ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप केले की छिल्लड़ का पानी दे सकते हैं, वुडन ऐश दे सकते हैं, या फिर आप कोई और अपना फर्टिलाइज़र बना के वो दे सकते हैं। बट आपको सरसों की खली देना सबसे पहले ज़रूरी होती है 15 दिन में। जब फूल आ जाए तो 15 दिन में आप सरसों की खली दीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र उसको दे सकते हैं। ये बात तो हो गई है, चलो फर्टिलाइज़र की भी। अब छठी बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब इस पे कीड़े का रोग लगे तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, या फिर आप जो सबसे ज़्यादा इस पे अटैक होता है, वो होता है मिलीबग्स का, या फिर लीफ स्पॉट्स बनते हैं इन पे। जब फल बनने लगे तब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, उससे क्या होता है, जो छोटे और फल जो होते हैं वो छोटे आते हैं, खट्टे बनते हैं, फल ज़मीन पे छुए ना, इसलिए आपको मल्चिंग करनी होगी, नीचे सूखे पत्ती और वो सब बिछाना होगा। वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ कि जो बाकी के मेरे पौधे हैं वो कैसे चल रहे हैं और कैसे उनको मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो चलिए, तो देखिए, मेरे पास हैं यहाँ पर 2 स्ट्रॉबेरी के पौधे, और दोनों ही अलग हैं, ये दोनों ही अलग हैं। कैसे अलग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास और भी स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, और पीछे की साइड वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, इसका क्राउन ऊपर है, न्यू लीव्स इसमें आने लग चुकी है। पौधा थोड़ा छोटा है अभी, थोड़ी कम ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ धूप कम आती है। बट अब मैं धीरे-धीरे सुबह के टाइम इनको 3 से 4 घंटे दूसरी जगह रखता हूँ और शाम को इधर वापस शिफ्ट कर देता हूँ। फिर देखिए, एक और आगे पौधा है जिसमें स्ट्रॉबेरी बनना लग चुकी है। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, और नीचे से आप देखेंगे क्राउन जो इसका है, वहाँ से न्यू लीव्स और भी आ रही हैं। नीचे की साइड आप देखेंगे, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे जो न्यू लीव्स हैं वो आने लग चुकी हैं, और ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी बनने लग चुकी है इसके अंदर। यहाँ पर देखेंगे, इधर भी स्ट्रॉबेरी है, और इस साइड देखेंगे, इधर भी स्ट्रॉबेरी है। तो चलिए, ये तो 2 पौधे की बात हो गई। मैं आपको पीछे की साइड दिखाता हूँ। मेरे पास और भी ढेर सारी स्ट्रॉबेरी मैंने लगाई हुई है, जो कि ग्रो बैग्स में लगाई है और किश्ती वाले पॉट में लगाई हुई है। जैसे आप देखेंगे, ये लगा हुआ है 9 बाय 9 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। नीचे से देखिए आप, इसकी आने लग गई है नीचे से न्यू लीव्स भी। और उसके साथ-साथ मैं आपको दिखाता हूँ आगे की साइड। ये देखिए आप, आगे भी मेरे पास 4 पौधे लगे हैं। ये किश्ती वाला पॉट है, उसमें लगा हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो न्यू लीव्स आ रही हैं, ये देखिए आप, इसमें न्यू लीव्स बनने लग गई हैं। ये नीचे से निकलती हैं, जो क्राउन होता है देखिए, इसमें अभी भी एक आ रही है। तो ये है स्ट्रॉबेरी के कुछ पौधे, जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन पे लगाए हुए हैं। तो आने वाले टाइम में देखेंगे आप, दिसंबर और जनवरी में, कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग हमें अपने टेरेस गार्डन से मिलेगी, और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी के साथ मीठी स्ट्रॉबेरी मिलेगी, खट्टी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। अच्छा टेक्सचर होगा उसका, अच्छा कलर होगा। क्यों? क्योंकि हम पौधों की करते हैं केयर, और केयर करने से क्या होता है, जब हम केयर करते हैं पौधे की, तब पौधा क्या करता है, अच्छा रिजल्ट दिखता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरे सारे पौधे जो हैं कुछ छोटे हैं, किसी में फूल आ गया, किसी में साइज़ अलग है। वो इसलिए है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लगाना मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि आप ये पौधा देखेंगे, ये पौधा जो है अभी लगाया था, ये सबसे पहला पौधा है। ये मैंने लगाया था अक्टूबर में, स्टार्टिंग में बिल्कुल 3-4 पौधे लगाए थे, जिसमें से एक ही सर्वाइव कर पाया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, मौसम में ज़्यादा गर्मी हुई थी, तो पौधे कहीं मर गए, बट एक ने सर्वाइव कर लिया। उसके बाद ये पौधे मैंने जो अभी पीछे देखे आपने, और ये देखे, ये मैंने अभी ट्रांसप्लांट अभी लगाए हैं, और अभी इनका इतना अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।